भारत में पंजे गाड़ने के बाद जानलेवा निपा वायरस ने पाकिस्तान में भी एंट्री दे दी है। सिंध और पंजाब में एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अस्पतालों के अमले, एमएस डायरेक्टर्स और महकमा लाइव स्टॉक को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। लेकिन ये निपा वायरस है क्या, ये कैसे फैलता है, इसके अलामात क्या है और सबसे बढ़कर इस वायरस से मरीज की जान को कितना खतरा है, जानते हैं इस वीडियो में। निपा एक ज़ूनोटिक वायरस है जो जानवरों से इंसानों और फिर इंसानों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। यह वायरस चमगादड़ों या खंजीरों से इंसानों में मुंतकिल हो सकता है। निपा पहली मरतबा 1999 में मलेशिया के पिग फार्मर्स में रिपोर्ट हुआ था। वहाँ से यह वायरस सिंगापुर पहुँचा। मलेशिया और सिंगापुर में ज्यादातर अफराद मुतासरा खंजीरों से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और उनके कंटेमिनेटेड टिश्यूज की वजह से बीमार हुए थे। वायरस की वजह से 100 से ज्यादा लोग लुक़मा अजल भी बन गए थे। वायरस कंट्रोल करने के लिए 10 लाख से ज्यादा खंजीरों को तल्फ भी करना पड़ा था। 1999 के बाद से मलेशिया, सिंगापुर में यह वायरस दोबारा रिपोर्ट नहीं हुआ। ताहम बांग्लादेश और भारत में यह वायरस हर कुछ अरसे बाद सर उठाता है। फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्स निपा वायरस को फैलाने का सबब बनते हैं। इन्फेक्टेड फ्रूट बैट्स वायरस को इंसानों और जानवरों में मुंतकिल कर सकते हैं। बांग्लादेश और भारत में ऐसे फल या फल से बनी अशिया जिन पर फ्रूट बैट्स का थूक या यूरिन लगा हुआ था, उसे खाने से लोग बीमार हुए थे। बीमार अफराद के साथ रहने वालों जैसे डॉक्टर्स, केयर गिवर्स या घर वालों को भी ये वायरस मुंतकिल हो सकता है। 2001 से 2008 तक बांग्लादेश में रिपोर्ट होने वाले तकरीबन आधे केसेस में ये वायरस बीमार शख्स की देखभाल करने वालों को लगा था। निपा वायरस के कांटेक्ट में आने के 4 से 14 रोज के दौरान मरीज को बुखार, सर दर्द, पट्ठों में दर्द, कै और गले की सोजिश की शिकायत हो सकती है। कुछ अफराद में नमूनिया और सांस लेने में शदीद दुश्वारी भी रिपोर्ट हुई है। चक्कर, गुनूदगी, होश खोना और दिमाग में सोजिश हो सकती है। दिमाग की सोजिश और दौरों की वजह से मरीज 24 से 48 घंटों में कोमा में जा सकता है। वायरस का मोर्टेलिटी रेट 40 से 75% तक है, यानी निपा के हर 100 मरीजों में से 40 से 75 तक लुक़मा अजल बन सकते हैं। दिमाग की सोजिश सर्वाइव करने वाले ज्यादातर अफराद मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में आगे जाकर न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के मसाइल जन्म ले सकते हैं। ये वायरस चमगादड़ों और खंजीरों के साथ साथ घोड़ों, बकरियों, भेड़ों, बिल्लियों और कुत्तों को भी हो सकता है। निपा वायरस की फिलवक्त कोई वैक्सीन या दवाई मौजूद नहीं है। वैक्सीन या दवाई न होने की वजह से निपा से बचाव का वाहिद रास्ता वायरस से मुतालिक आगाही फैलाना है। ऐसे अफराद जिनमें वायरस की तशखीस हो, उनसे फिजिकल कांटेक्ट ना किया जाए और अगर कांटेक्ट जरूरी हो तो उसके बाद हाथों को अच्छी तरह धोया जाए या सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। मुतासिरा मरीज या जानवर जहाँ मौजूद हो, उस जगह को बाकायदगी से साफ और डिसइंफेक्ट किया जाए। अगर जानवरों में वायरस फैलने का खदशा हो तो उस जगह को फौरी तौर पर क्वारंटाइन कर दिया जाए और जानवरों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली रोक दी जाए। बीमार जानवरों से कांटेक्ट के वक्त दस्ताने और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनी जाए। चूँकि यह वायरस फ्रूट बैट्स से फैलता है, इसलिए किसी भी फल को खाने से पहले उसे अच्छी तरह धोया जाए और उसके छिलके को उतार लिया जाए। ऐसे फल जिन पर चमगादड़ों के दांतों के निशान हो, उन्हें खाने और हाथ लगाने से गुरेज किया जाए। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।